गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा था व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, आरबीसी। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स। देखिए लीको, यहाँ पे ल्यूकोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक लीको एक साइट्स। लीको मतलब होता है व्हाइट और साइट्स मतलब होता है सेल, इसलिए इस तरह के सेल को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर इनकी नंबर देखी जाए तो इनकी नंबर है 6000 टू 8000। और हमने पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि WBC को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से WBC लिखे और WBC को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी में। आपको पहला बताया गया था कि WBC को हम क्लासिफाई किए हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब है, देखिए ग्रेनुलो मतलब ग्रेना एंड साइट्स मतलब सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह के सेल को हम बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर इस तरीके से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस तरह के सेल को हम बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते ग्रेनुलोसाइट्स लिखने का मतलब ये है द सेल हैज granules. The cell does not have granules called a granulocyte. ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि ग्रेनुलोसाइट्स को भी हम अलग अलग रूप में क्लासिफाई किए हुए हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सेकंड हो गया आपका बेसोफिल, थर्ड हो गया आपका इओसिनोफिल। इओसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में आप देखेंगे तो इसमें भी को भी हम दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हुए हैं, फर्स्ट मोनोसाइट, सेकंड लिम्फोसाइट। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी करके एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट्स को। ग्रेनुलोसाइट्स को तो ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। एक ही टेबल में हम सबको समझेंगे व्हाट इज न्यूट्रोफिल, व्हाट इज बेसोफिल, व्हाट इज इस्नोफिल। ठीक है, टेबल बनाने से पहले ये समझ लेते हैं इस्नोफिल क्यों है। इस्नोफिल इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये इसको हम पहचानने के लिए, जब हम ब्लड सेल को आइडेंटिफाई करते हैं तो एसिडिक डाई, इस्नोफिल को पहचानने के लिए हम एसिडिक डाई का यूज करते हैं, इसलिए इसको एसिडोफिल बोलते हैं। बेसोफिल को पहचानने के लिए हम बेसिक डाई का यूज करते हैं, इसलिए इसे बेसोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल में न्यूट्रल डाई का यूज करते से न्यूट्रोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक लिख लेते हैं, आपको एक टेबल बनाएंगे। इधर है कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर हो गया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल जिसे हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, और फिर आपका हो गया बेसोफिल। ठीक है, हम सबको ध्यान से पढ़ेंगे और सबको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल का नंबर, बेसोफिल का नंबर, इओसिनोफिल का नंबर। नंबर की बातें करें तो भाई आपका न्यूट्रोफिल का जो नंबर है वो 60 to 65% होता है, जो कि टोटल WBC में मैक्सिमम है, मैक्सिमम नंबर है। जितने भी आप पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सब में सबसे ज्यादा नंबर है आपका न्यूट्रोफिल का। इस्नोफिल के नंबर की बात करेंगे तो 2 to 3% होता है,
और बेसोफिल की बातें करेंगे 0.5 to 1% होता है, जो कि मिनिमम है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे अपीयरेंस, देखने में कैसे दिखते हैं। अपीयरेंस अपीयरेंस में आप देखेंगे कि जो जितने भी WBC सेल्स होते हैं वो अमीबॉइड इन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द अमीबॉइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट्स है तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देख रहे हैं आपको ग्रेन्यूल्स इस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है। जो न्यूट्रोफिल है उसका जो न्यूक्लियस है, मतलब दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखिए मल्टीलोब आपको दिखाई देंगे। ये देखिए आपको मल्टीलोब न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर है, अमीबॉइड सेल है, और इसमें न्यूक्लियस जो है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसलिए हम पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्नोफिल की बातें करें तो स्नोफिल भी क्या होगा भैया, ये भी अमीबॉइड शेप इन स्ट्रक्चर होता है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर है, और इस ये भी क्या है ग्रेनुलोसाइट्स, इसके अंदर भी ग्रेना प्रेजेंट हो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं। देखिए बाइलोब्ड है स्ट्रक्चर, आपको दो लोब स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में दो लोब है, दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। आप बेसोफिल की बातें करेंगे तो बेसोफिल में देखिए, बेसोफिल का अगर ये सेल है, इसके अंदर भी आपको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा क्योंकि ग्रेनुलोसाइट्स है। इस ग्रेनुलोसाइट्स में आप स्ट्रक्चर देखिएगा न्यूक्लियस का तो ये एस शेप्ड होता है। देखिए एस शेप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, हम अगर फॉर्मेशन की बातें करें, अगर फॉर्मेशन लिखें कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया अभी जस्ट, जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन सबका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, सबका फॉर्मेशन कहाँ होगा, ब्लड सेल्स में। फंक्शन की बातें करेंगे तो फंक्शन की अगर बातें करें तो न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन होता है फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर का है। ये क्या करेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उन्हें ये फैगोसाइट कर लेगा, और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, स्नोफिल की बातें करें तो स्नोफिल का जो फंक्शन है, इनका नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन। आपका एनसीईआरटी में जो मेंशन है कि अगर कोई आपके बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो उस समय आपके स्नोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग एलर्जी के टाइम भी आपके स्नोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सिक्रेट क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं हिस्टामिनेटेज, जो कि एंटा हिस्टामिन वर्क करता है। तो इसमें लिख सकते हैं दियर नंबर increases during the parasitic infection or during allergy। ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, रिलीज एंटी हिस्टामिन, जिसका एंजाइम का नाम है एंटी हिस्टामिनेटेज, हिस्टामिनेटेज। ठीक है, हम बेसोफिल की बातें करते हैं, बेसोफिल का जो नंबर है, बेसोफिल का नंबर आपका, ये इन्फ्लामेशन, जब आपके बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन के टाइम इनका नंबर बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन के टाइम ये सिक्रेट करेंगे, सिक्रेट्स लिख सकते हैं, इट सिक्रेट्स
हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, देखिए हम लोग अभी तक ये पढ़े कि व्हाट इज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का हमने आपको पढ़ाया कि डब्ल्यूबीसी का नंबर है जो 6000 to 8000 है। फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में है। ये आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी के नंबर जो है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में हमने इसे दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल। ठीक है, देख रहे हैं न्यूट्रोफिल का जो नंबर है सबसे मैक्सिमम है 60 to 65%, वही इस्नोफिल का जो नंबर है 2 to 3%, बेसोफिल का नंबर है 0.5 to 1%। अपीयरेंस देख रहे हैं सब अमीबाइड इन स्ट्रक्चर्स हैं, सबके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस की बातें करेंगे तो इसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्नोफिल की बातें करेंगे तो इसमें बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बेसोफिल की बातें करेंगे तो एस शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फॉर्मेशन की बातें करेंगे, अगर सबके फॉर्मेशन देखेंगे, देख रहे हैं फॉर्मेशन सब सेल का, जितने भी ब्लड सेल्स है सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। फंक्शन की बातें करेंगे तो फैगोसिटिक नेचर है। ठीक है, किसका? न्यूट्रोफिल का। स्नोफिल का देखेंगे तो इनकी नंबर पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी के टाइम बढ़ जाती है और रिलीज क्या करते हैं? एंटाहिस्टामिनेटेज। ठीक है, जो कि एंजाइम है जो एंटाहिस्टामिन वर्क करता है। इन्फ्लेमेशन की बातें करें, बेसोफिल की बातें करें तो बेसोफिल इन्फ्लेमेशन के टाइम इनकी नंबर बढ़ जाती है और सीक्रेट क्या करते हैं? हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब दूसरा क्या है इसी में हम लोग पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब ये है कि दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सेम हम उसी तरह चार्ट बनाएंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके नंबर्स क्या हैं और अपीयरेंस क्या है, फंक्शन क्या है, और हम लोग इसको आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें है मोनोसाइट्स। ठीक है, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सबसे पहले हम नंबर की बातें करेंगे तो नंबर देखेंगे, मोनोसाइट का जो नंबर है 6 to 8% नंबर है इनका, और वह लिम्फोसाइट का देखेंगे नंबर 20 to 25% लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अपीयरेंस की बातें करते हैं, ये दिखते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो अपीयरेंस की बातें करें तो ये दिस इज द सेल ऑफ मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स के सेल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है, वो बीन शेप्ड होता है। ठीक है, देखिए ये बीन शेप न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसी तरह बीन शेप न्यूक्लियस। अब देख इसके साइटोप्लाज्म में एक कोई भी ग्रेन्यूल्स का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मतलब ये क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ठीक है, इन ये कैसे होते हैं? इनका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड, या इसे हम बीन शेप्ड भी बोल सकते हैं, बीन शेप्ड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई। ठीक है, आप वहीं पे लिम्फोसाइट्स की बातें करें तो लिम्फोसाइट्स का अगर ये दिस इज द लिम्फोसाइट का सेल है तो लिम्फोसाइट्स के सेल में जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वो आपको स्फेरिकल देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रोफिल का नंबर जो है स्फेरिकल है। तीन का जो न्यूक्लियस है वो राउंड न्यूक्लियाई होता है। ठीक, अच्छा फॉर्मेशन की बातें करेंगे तो सबका फॉर्मेशन कहाँ होगा भैया? सबका फॉर्मेशन आपको मालूम है, सबके फॉर्मेशन आपके होंगे बोन मैरो में। ठीक है, फंक्शन की अगर बातें करें, फंक्शन क्या क्या है तो मोनोसाइट्स का जो नेचर होता है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है। और वेरेज आप लिम्फोसाइट्स की बातें करें तो लिम्फोसाइट्स आपको इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में जब हेल्थ वाले चैप्टर पढ़ेंगे एंटीबॉडी एंटीजन हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको
कि जो लिम्फोसाइट्स है उसको लिम्फोसाइट्स को फर्दर हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं इनको हम आगे वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो ये देखें, दिस इज द हो इस लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, नंबर क्या है, डब्ल्यूबीसी को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, न्यूट्रोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है, स्नोफिल क्या है, इसको हम लोग टेबल के रूप में समझे। हमने एक ग्रेनुलोसाइट्स आपको पढ़ाया कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्लेटलेट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड हाउ प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले सीरीज में।